किया और बीजेपी पे कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद अब बीजेपी लगातार राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन लगा रही है कि राहुल गांधी की अब आदत बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने की। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत हैं। कल राहुल गांधी ने बोला कि मोदी कुछ नहीं है, मोदी एक हौवा है और मोदी बहुत हल्के आदमी है। आपको लगता है कि इस तरह के शब्द और इस तरह की भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री के लिए करना चाहिए? देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने मोदी जी के लिए किया। और मोदी जी के लिए इसलिए किया कि व्यक्तिगत जिस प्रकार मोदी जी स्वयं एक प्रधानमंत्री होते हुए जिस प्रकार वो भाषा की मर्यादा या शब्दों का वो चयन करते रहे। मैं 2-3 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। शशि थरूर जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था? 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा था? वो रेनकोट बांध के कराते हैं। उन्होंने क्या कहा था? कपड़े से पहचाने जाएंगे। तो खुद वो भाषा की मर्यादा वो त्यागते हैं, शब्दों का चयन उनका प्रॉपर नहीं रहता है। और वो अगर इस प्रकार बातें करें, राहुल गांधी जी ने व्यक्ति पर टिप्पणी की, प्रधानमंत्री पद की टिप्पणी उन्होंने नहीं की है। हम लोग के लिए आज भी सारे लोग आदरणीय हैं, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री जी हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने पद की गरिमा भूल जाए तो उनके बारे में हम जरूर बतलाना चाहेंगे। मैं एक बात और उनका जेस्चर में बताना चाहूंगा। ये आप लोकसभा में आपने गत लोकसभा में आपने देखा होगा, ये प्रधानमंत्री यूं 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 करना ये क्या है? ये बच्चों का ये सदन जो है एक गंभीर चर्चे उसमें आनी चाहिए, उनका जेस्चर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए और कल राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार अंधभक्तों का सो कॉल्ड अंधभक्त मैं कर रहा हूँ, जो इतना बड़े चीजों पे और यहाँ से भारत से ले जाके इवन विदेश भी जाते तो यहाँ के लोग जाते हैं। आपने कल देखा एक महिला रो रही थी, उसके हाथ में पासपोर्ट था, यहां से वो गई हुई थी और वो जिस प्रकार रो रही थी। तो ये चीजें क्रिएट की जाती है, प्रायोजित रहती है चीजें। राहुल गांधी जी ने यही कहा कि गुब्बारे की तरह अगर उन्होंने बातें कही है कि जितना हवा खड़ा किया गया है, आप तो विश्व गुरु की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके साथ एक देश भी खड़ा नहीं हुआ, जहां इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, वो देश भी आपके साथ खड़े नहीं हुए। इसलिए इन बातों को राहुल गांधी जी ने स्पष्टता से इन बातों को उन्होंने कल कहा है। आपकी पार्टी लगातार पिछले कई समय से ओबीसी की बात कर रही है। राहुल गांधी ने कल बोला कि मेरी गलती रही कि मैंने अभी तक ओबीसी वर्ग के लोगों को समझ नहीं पाया या पार्टी के भीतर लोगों को समझ नहीं पाया। क्या कांग्रेस पार्टी को समझ आ गया है कि चुनाव जीतने के लिए ओबीसी वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना होगा, क्योंकि आप लोग भी सेम पिच पे जा रहे हैं जहां बीजेपी की पिच है? मैं समझता हूं कि हम लोग किसी पिच पे नहीं जा रहे हैं। इंडिया एक अलग अलग धर्मों, अलग अलग मजहब, अलग अलग जात के लिए इंडिया जाना जाता है। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और कास्ट इज ए क्लोज सोसाइटी, ये फैक्ट है। और राहुल गांधी जी की स्पष्टता, उनकी मैं समझता हूँ कि उनकी दृढ़ता, ये आज के राजनीतिक परिवेश में वो पहले व्यक्ति हैं जो स्पष्टता से चीजों को बोलते हैं, स्वीकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया। दरअसल संघ और बीजेपी पर खड़गे ने निशाना साधा और ये कहा कि संघ और बीजेपी जहर समान है, सरकार ओबीसी का हक छीन रही है। पीएम मोदी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी भी नजर आए। दिल्ली में कांग्रेस ने ओबीसी न्याय महासम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ही बीजेपी और आरएसएस दोनों पर ही हमलावर रहे। चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।